नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे थे और खास करके कमेंट्स आ रहे थे आपके जियोग्राफी बीए फिफ्थ सेमेस्टर को लेकर के। गुरुजी जियोग्राफी बीए फिफ्थ सेमेस्टर में जो पेपर 1 है, जिसमें आपको पेपर 2 बेसिकली उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है। पेपर 2 का नाम क्या है? सुदूर संवेदन और जीआईएस के उपयोग, यानी कि रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। जीआईएस का मतलब होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, भौगोलिक सूचना तंत्र हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आपकी बार आने वाले हैं 2026-27 इन सभी की परीक्षाओं में, वो कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से टॉपिक देखिए। इकाई 1 की अगर बात की तो इकाई 1 से कुछ क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आएंगे, जैसे कि सुदूर संवेदन को परिभाषित कीजिए और इसकी प्रक्रियाओं का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाने वाला है। और इसके अलावा भारत में सुदूर संवेदन कार्यक्रमों को संक्षेप में आपको थोड़ा सा जान लेना कि भारत में सुदूर संवेदन के क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। इसके अलावा इकाई नंबर 2 से खास करके आपसे क्वेश्चन आ सकता है सुदूर संवेदन की अवस्थाएं आप बताएं, या फिर विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है वो क्या है और उसका खास करके जो प्रदेशों का वर्णन होता है उसको कैसे करते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। इकाई नंबर 3 में है सुदूर संवेदन के प्लेटफॉर्म से आप क्या समझते हैं, प्लेटफॉर्म के प्रकार क्या क्या होते हैं जहां से हम सुदूर संवेदन प्राप्त करते हैं, रिमोट सेंसिंग प्राप्त करते हैं। भू अवलोकन प्रणाली का विकास और भविष्य आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप एक पता कर लीजिएगा बिंब जो एक होता है, बिंब क्या है, बिंब के प्रकार, ठीक है। इसके अलावा सुदूर संवेदन का उपयोग यानी प्रयोग अनुप्रयोग विस्तार से आपको एकदम से जान लेना है कि सुदूर संवेदन का क्या अनुप्रयोग होता है, ठीक है। इकाई नंबर 5 में पूरा का पूरा अनुप्रयोग ही है, तो अनुप्रयोग से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा इकाई नंबर 6 से भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि जीआईएस किसे कहते हैं, जीआईएस के बारे में पूरी जानकारी, ठीक है, उसकी परिभाषा, उसका इतिहास, ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जीआईएस की त्रुटियां और उसका उपयोग जीआईएस का कैसे होता है, इसको भी समझ लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। फिर भौगोलिक सूचना प्रणाली में कंप्यूटर का क्या योगदान है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली में कंप्यूटर का क्या योगदान है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जीआईएस में उपयोग होने वाली सूचनाएं कौन सी हैं और धरातलीय सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है, उसको विस्तार से बताएं। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपका एक है रोस्टर मॉडल, डाटा प्रस्तुतिकरण का होता है। इस रोस्टर मॉडल, उसका लाभ और उसकी हानि यानी कमी और लाभ दोनों को आपको बताना है रोस्टर मॉडल का। और एक होता है विक्टर मॉडल, विक्टर मॉडल जो है उसका लाभ हानि, और रास्टर मॉडल क्या है उसके लाभ हानि, और विक्टर मॉडल क्या है उसका लाभ हानि, आप पढ़ लीजिएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आंकड़ा मॉडल से आप क्या समझते हैं, आंकड़ा का कार्य वगैरह बताइए। तो यही सब क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। भारत में जो सुदूर संवेदन है उसके बारे में आप समझ लीजिएगा कि क्या क्या है, किस तरीके से इसका उपयोग हो रहा है। और वायविक फोटो के बारे में बेसिकली आप समझ लीजिएगा। वायविक फोटो माने क्या होता है, जो वायु में फोटो यानी कि जो आप देखते हैं ड्रोन के इसके माध्यम से फोटो खींची जाती है, जंगल में आग वगैरह लगती है तो उसमें जीआईएस का उपयोग होता है, रिमोट सेंसिंग का। तो ये सब चीज़ें आप जान लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं।